हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का। इस क्लास में हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित, और उसमें भी हम कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 5वां, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी का भी अपना जो एक्सरसाइज चल रहा है वो चल रहा है एक्सरसाइज 5.2, जिसके 12 सवाल हमने पीछे की क्लासों में कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। आज हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं 5.2 का सवाल नंबर 13। तो देखिए सवाल नंबर 13 आपको क्या कह रहा है। 13वां सवाल कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब इसने बात बोली बेटा 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो पहले तो ये देखो 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है। 3 अंकों की संख्या शुरू होती है 100 से। 100 पहले 3 अंकों की संख्या है, लेकिन इसने बोला कि सीधी 3 अंकों की संख्या नहीं चाहिए, 7 से विभाज्य है, यानी उसमें भाग भी 7 का पूरा पूरा जाना चाहिए। तो बताओ मेरे को कोई पहली 3 अंकों की संख्या जिसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाए। 7 से विभाज्य है 3 अंकों की संख्या है। पहली संख्या कौन सी है जो 3 अंकों की है और 7 से विभाजित है पूरी। क्या 100 में 7 का भाग जाता है? पहली संख्या तो 100 है, लेकिन क्या 100 में 7 का भाग जाता है? नहीं जाता। 101 में नहीं जाता, 2 में नहीं जाता, 3 में भी नहीं जाता, 4 में भी नहीं जाता, 5 में जाता है। पहली 3 अंकों की संख्या जिसमें 7 का भाग जाता है वो सबसे पहले आती है, वो है 105। तो पहली संख्या मिल गई 105। अब आगे वाली कौन सी मिलेगी भाई? 112। साथ साथ जोड़ते जाओ, आगे आएगी 119, इस हिसाब से चलती जाएगी। और लास्ट 3 अंकों की संख्या आती है बेटा 999, लेकिन उसमें 7 का भाग नहीं जाता। फिर 998 में नहीं जाता, 997 में नहीं जाता, 996 में नहीं जाता, 995 में नहीं जाता, 994 में देखो जरा 7 का भाग जाता है क्या? 7 1 7, कितने बच गए? 2 बच गए, 29 हो गए, 7 चौके 28, 1 बच गया 14, 7 हुआ 14, कितना आ गया? 142 पूरा पूरा भाग चला गया किसमें? 994 में। लास्ट 3 अंकों की संख्या कौन सी है? 994 है, जिसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाता है। यानी हमने क्या किया, हमने एक एपी बना ली। किस कंडीशन पे कि 3 अंकों की संख्या है और 7 से भाग जा रहा है। तो 7 से भाग जाने वाली पहली संख्या शुरू हुई 105, फिर इस हिसाब से चलती है और लास्ट में संख्या आई 994। यानी सबसे बड़ी 3 अंकों की और 7 से भाग जाने वाली सबसे बड़ी संख्या जो है 994। इसके बाद कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 3 अंकों की और 7 का भाग उसमें पूरा पूरा जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम अपनी एपी बना लेंगे। अब देखो जरा अपना एपी तैयार है। 105, 112, 119, 994। तो बेटा ये सवाल अब आपका सिंपल सवाल बन गया। 105, 112, 119 डैश डैश 994। यहाँ से अगर हमें ए का मान देखें तो ए का मान कितना है? 105। डी निकालो तो कितना आएगा? 112 माइनस 105 यानी 7। और ये किसका मान है? कल मैंने अच्छे से बताया था, जिसके साथ वहाँ पर या पदों तक लगा हो तब तो होता है वो n का मान, और जिसके साथ कुछ नहीं लगा होता वो होता है an का मान। ये प्रश्नावली इसी चीज की चलती है बेटा। तो ये an का मान है कि जो कितना है 994। an का सूत्र लगाता हूँ, a प्लस n माइनस 1 गुना d बराबर 994। मान पुट कर रहा हूँ मैं। a का मान 105 है, प्लस n का मान पता नहीं याद करना है, और d का मान जो है वो है 7 बराबर है 994। प्लस के 105 इधर आएंगे, माइनस के 105 तो n माइनस 1 गुना 7 बराबर 994 माइनस 105। तो n माइनस 1 गुना 7 पढ़ाई था, 4 में से 5 जाते नहीं, 14 में से 5 गए 9, 8 में से 0 गया 8, और 9 में से गया 8। 7 गुना में इधर आएगा तो n माइनस 1 बराबर 889 बटे 7। 7 से भाग दिया तो कितना आ गया भाई? 7 1 7, 1 बच गया, 7 हुआ 14, 4 बच गए, 7 7 49। माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 तो 127 और 1 128। मतलब 128 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है और 3 अंकों की। ठीक है, ये पूछा था 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या कितनी ज्ञात कीजिए, तो वो 128 है। इसके बाद आगे आता है सवाल नंबर 14, जो कह रहे हैं 10 से 250 के बीच 4 के गुणज ज्ञात कीजिए। ये था 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, यानी 10 से लेकर के 250 के बीच, 10 से 250 के बीच
4 की गुणज। अब 4 की गुणज का मतलब बेटा जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाए। तो शुरू करो जरा, कहाँ से शुरू करना है? 10 से करना है, ये बात ध्यान करेंगे। तो 10 में 4 का भाग जाता है? नहीं जाता। 11 में नहीं जाता। 12 में जाता है। तो पहली संख्या 12 आ गई, फिर 16, फिर 20, इस हिसाब से चलती जाएगी। और लास्ट आता है 250। 250 में 4 का भाग नहीं जाता। 249 में नहीं जाता। 248 में चला जाएगा। तो लास्ट संख्या आ गई 248। ये फिर एक एपी बन गई। सेम वही सवाल है, 12, 16, 20 डैश डैश 248। ए का मान देखूं तो 12, बी देखूं तो 16 माइनस 12 यानी 4, और ये किसका मान है? an 248। an का सूत्र लगाओ, a प्लस n माइनस a गुना d बराबर 248। a की जगह a का मान और d की जगह d का मान बिठा देंगे, किसका मान आ जाएगा? n का मान। सेम भी तो ये कहीं सवाल हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं नंबर 15। 15वां देखो क्या कह रहे हैं, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, दो समांतर श्रेणियां दे रखी है, और कह रहे हैं n के किस मान के लिए दोनों के अनुमा पद बराबर है। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के अनुमेय पद बराबर है। नंबर 15 दो एपी दे रखी है, मैं दोनों एपी लिख रहा हूँ। पहली एपी इसने दे रखी है 63, 65 और 67 डैश डैश, और दूसरी एपी दे रखी है 3, 10 और 17। अब आपसे पूछ रहा है कि दी गई दोनों एपीओं के n के किस मान के लिए दोनों के अनुमेय पद बराबर है, यानी वो पद नंबर बता दो कि इनका कौन सा पद जो है वो आपस में बराबर आएगा। भाई 10वां पद इसका और 10वां पद इसका बराबर होना चाहिए, या फिर 20वां पद आएगा जो आपस में बराबर होगा। मतलब देखो बेटा सीधी सी बात है कि ये श्रेणी किस क्रम में चल रही है? घटते क्रम में, और ये बढ़ते क्रम में। मतलब ये कहीं न कहीं जरूर मिलेगी, यानी कोई एक ऐसी संख्या जरूर आएगी जो दोनों में क्या हो जाएगी? कॉमन हो जाएगी। अब आपसे पूछ रहे हैं कि वो कितने नंबर का पद है जो दोनों में कॉमन हो जाएगा। हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया, माना दोनों एपी के अनुमेय पद क्या है? अनुमेय पद बराबर है। ये हमने मान लिया कि कौन सा पद बराबर है? अनुमा पद बराबर है। तो इसका भी अनुमा पद बराबर होगा, इस एपी का भी अनुमा पद। ध्यान रखिए ये an इसके लिए है और ये an इसके लिए है। an का सूत्र लगाया बेटा, तो a प्लस n माइनस 1 गुना d बराबर, इसका भी सूत्र तो यही होगा। अब ये a, n और d का मान तो इसे लेकर बिठाएंगे, और यहाँ पे a और d का मान इसे लेकर बिठाएंगे। तो इसमें a का मान कितना है बताओ जरा? 63 है, प्लस n का मान पता नहीं, और d का मान देखें तो 65 माइनस 63 कितना बच गया? 2 बराबर। यहाँ पे a का मान 3 है, प्लस n माइनस 1, और d का मान देखें तो 10 माइनस 3। अब बेटा देखो ये गलती कर दी आपने, यहाँ से d का मान बताना कितना आएगा? a2 माइनस a1 सही है, प्लस का ही आएगा बेटा, a2 माइनस a1 सही है। तो और यहाँ पे a2 माइनस a1 करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। ये आगे बात सुनिए, ये अनुमा पद इसका है इसलिए a और d इसमें से बिठाया, ये अनुमा पद इसका है तो a और d यहाँ से बिठा दिया। सरल करूँ आगे तो 63 प्लस 2 का n से गुणा 2n माइनस 2 एकम 2 बराबर 3 प्लस 7 का n से गुणा 7n माइनस 7 एकम 7। 63 में से 2 गए, कितने बच गए भाई? 61 बच गए। और ये 2n तो प्लस का पढ़ाई था, ये प्लस का 7n है, रहेगा तो माइनस का 7n, याद रखेंगे, मैंने इसको ही पहले किया। 7 में से 3 गए, माइनस के 4 बचेंगे, और यहाँ पे कितने बचे थे? 61, वो भी प्लस के, इधर आएंगे तो माइनस। 7n में से 2 गए, माइनस का 5n बराबर ये हो गए माइनस का 65। माइनस 5 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, n बराबर माइनस 65 बटा माइनस 5, 13 पंजा 65। तो इन एपी के 13वें पद आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी इसका 13वां पद जितना होगा उतना ही इसका भी 13वां पद। ये सवाल यानी 2 दी थी, दोनों में इसने बोला था अनुमेय पद बराबर है, तो हमने n मान लिया, an ज्ञात कर लिया, अपने आप बराबर बिठा दिया। वह एपी बताओ जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। एपी पूछ रहा है आपसे, वह एपी बताओ जिसका तीसरा पद तो 16 है, तीसरा पद, और फिर इसने बोला 7वां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद 5वें से 12 अधिक है, बेटा इन दोनों में बड़ा कौन है?
सातवां है और कितना बड़ा है 12, पांचवें पद से 12 बड़ा है भाई। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी सातवां पद जो है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। मेरे कहने का मतलब अगर मैं पांचवें में 12 और जोड़ दूं तो दोनों पद आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। a प्लस 7d का व्यापक रूप a प्लस 6d और a5 का a प्लस 4d बराबर प्लस पड़ा है 12। a से तो a कट गया, 6d पढ़ाई था प्लस के 4d उधर गए बराबर है 12। 6 में से 4d गए 2d बराबर है 12। 2 गुना में रहेगा तो d बराबर 12/2 यानी d का मान आ गया बेटा 6। याद रखिए ठीक है। फिर इसने बोला था तीसरा पद जो है वो कितना है 16। तीसरे का व्यापक रूप लगाया a प्लस 2d बराबर 16। अब d का मान आपके पास पड़ा है तो d की जगह d का मान बिठा दो। a प्लस 2 गुना d का मान कितना है 6 बराबर है 16। तो a प्लस 6 दुआ 12 बराबर 16 प्लस के 12 इधर आएंगे तो a बराबर 16 माइनस 12 यानी a का मान कितना आ गया बेटा 4 आ गया। a भी आ गया d भी आ गया। आपसे पूछ रहा था ap बताओ, ap बताने का मतलब उसके कम से कम 4 पद बताने, पहला हमने निकाल लिया। दूसरे की बात करें तो a प्लस d, a का मान 4 प्लस d का मान 6 कितना हो गया 10। तीसरा पद किताब वाले ने खुद दे रखा था 16। चौथा हमें निकालना है a प्लस 3d, a का मान 4 प्लस 3 गुना d का मान 6, 6 3 18, 18 और 4 22। तो बेटा वो AP क्या बन गई, AP बन गई आपकी 4 10 16 22 डैश डैश, ये वो AP है जो हमसे थोड़ा सा घुमाया था। तीसरा पद दे दिया और सातवें और पांचवें में संबंध दे दिया कि सातवां जो है वो पांचवें से 12 अधिक है तो AP याद करो। तो हमने सातवें और पांचवें का रिलेशन रखा बेटा आपस में, वहां से हमने D निकाल लिया। D का मान A3 वाले पद में रख दिया, A आ गया, A और D आने के बाद हमने AP के आगे के पद भी याद कर लिए। अब आगे आपसे पूछ रहे दीदी AP का AP दे रखे 3 8 13 डैश डैश 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद, अब अंतिम ओर से 20वां पद अगर आपसे निकलवा रहा है बेटा तो उसका एक सूत्र होता है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा। अंतिम ओर से पद, जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि ये कोई AP है 3 10 17 और मैं पूछूं बेटा इसका 15वां पद बताओ, तब तो आप बोलोगे सर इजी सा है 15वां पद निकालना है तो सूत्र लगा दो सर a प्लस 14d, हमें पता है निकल जाएगा। लेकिन अगर इसी सवाल में मैं ये आपसे पूछ लूं कि इस AP का अंतिम ओर से 15वां पद बताओ, शुरू से 15वां नहीं, क्योंकि बेटा ये जो सूत्र लगते हैं ना ये तो शुरू वाले लगते हैं। अंतिम ओर से अगर हमसे पूछ रहे हैं तब हमें पता नहीं है, और अंतिम ओर से अगर किसी AP का हमें कोई पद निकालना है कोई सा भी, तो उसके लिए हम एक अलग से सूत्र लगाते हैं। अंतिम ओर से अनुवा पद, अनुवा का मतलब कोई सा भी पूछे, चाहे 5वां पूछे 10वां पूछे या 15वां पूछे, तो उसका सूत्र होता है an माइनस n माइनस 1 गुना d। किसी भी AP का अंतिम ओर से अगर आपसे पद पूछा जा रहा है तो उसके लिए हम ये वाला सूत्र लगाते हैं an माइनस n माइनस 1 गुना d। देखो अब सवाल ले रखा है आपको नंबर 17, AP दे रखे 3 8 13 डैश डैश 253, 3 8 13 डैश डैश 253 और आपसे पूछ रहा है कौन सा अंतिम ओर से 20वां पद। अंतिम ओर से 20वां पद, अब सीधा अगर 20वां पूछ रहा होता तो कुछ नहीं था बेटा, सीधा 20वां A20 होता है, सूत्र होता है a प्लस 19d, a निकाला d निकाला सूत्र में बिठा दिया 20वां पद आ जाता। लेकिन इसने अंतिम ओर से पूछ लिया। अब अंतिम ओर से 20वां पद निकालेंगे तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ से पहले a का मान देखो कितना है 3, d देखो तो 8 माइनस 3 यानी 5, और ये किसका मान है an का मान है तो 253। अंतिम ओर से 20वां पद, ये लो अंतिम ओर से 20वां पद, सूत्र लिखा an माइनस n माइनस 1 गुना d। an का मान 253 माइनस n का मान दे रखा है कौन सा पूछ रहा है 20वां, तो n का मान क्या होगा 20। 15वां पूछ रहा होता तो n का मान, जो पद पूछ रहा है वही n का मान है, ठीक है। 20 माइनस 1 और d का मान 3 है, d 5 a का मान 3 है, 253
माइनस 20 में से गया 19, 19 5 95, घटा दो 13 में से 5 गए 8 बच गए, 14 में से 9 गए 5 बच गए और 1 का 1, तो अंतिम ओर से 20वां पद जो क्या हो जाएगा 158। और याद रहे इस अंतिम ओर से 20वें पद को आप A20 नहीं बोल सकते, क्योंकि A20 कौन सा होता है, शुरुआती 20वां पद होता है, अंतिम ओर से 20वां पद, तो ये नाम ही लिखा जाएगा अंतिम ओर से 20वां पद, उसे A20 नहीं बोलेंगे आप, ठीक है। ये था आपका नंबर 17। इसके बाद आता है नंबर 18 सवाल। किसी AP का चौथा और 8वें पदों का योग 24 है। कोई AP है जिसके चौथे और 8वें पदों का योग आपको दे रखा है 24। और छठे और 10वें पदों का योग 44 है। नंबर 18 सुनो ध्यान से, चौथे और छठे पद का योग बता रखा है बेटा आपको, सॉरी चौथे पद का और 8वें पदों का योग 24 है। चौथे पद मतलब A4 और 8वां मतलब A8, वो तो है 24। और फिर इसने बोला छठे और 10वें का है वो है 44, छठा मतलब A6 और 10वां A10, वो है 44। तो आपसे पूछ रहा है AP के 4 पद बताओ। 4 पद मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी AP ही ज्ञात करनी है। शुरू में दे रखा है बेटा A4 प्लस A8, A4 का व्यापक रूप देखें तो और 8 का व्यापक रूप देखें तो बराबर है 24। 1 और 1 2A हो गए, प्लस 3D और 7D 10D हो गए, बराबर है 24। चाहो तो 2 कॉमन भी आ रहा है, ले लिया, A प्लस 5D बराबर 24। 2 गुना में जाएगा तो भाग में, तो बचा क्या, A प्लस 5D बराबर 24 में 2 का भाग दिया भाई, समीकरण नंबर 10। फिर छठा और 10वां दे रखा है, तो छठे का व्यापक रूप A प्लस 5D और 10वें का A प्लस 9D बराबर है 44। 1 और 1 2A हो गए, प्लस 5 और 9 14D हो गए, बराबर है 44। फिर 2 कॉमन आ रहा है, ले लिया, बचा क्या, A प्लस 7D बराबर 44। 2 फिर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, समीकरण मिल गया आपको A प्लस 7D बराबर 22, समीकरण नंबर दूसरा। अब ये दोनों समीकरण आपके किस जैसे बन गए, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। विलोपन विधि बड़ी आराम से लग रही है, A का गुणांक भी समान है, निशान भी समान है, लगा रहा हूँ विलोपन विधि। और विलोपन विधि के लिए हम समीकरणों को घटाते हैं, घटा दिया क्योंकि गुणांक समान थे और निशान भी समान थे। ये A खत्म हो गया, 7 में से 5D गया, 2D बचा, पर माइनस का बचा, और 22 में से 12 गए, माइनस का 10 बचा। माइनस 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो D बराबर -10 बटा माइनस का 2, यानी D बराबर आ गया बेटा 5। ये जो D5 मिल गया, इसे हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं ताकि A भी मिल जाए। तो A प्लस 5 गुना D का मान 5 बराबर है 12। A प्लस 5 5 25 बराबर है 12। प्लस के 25 इधर आएंगे, माइनस के 25, तो A बराबर क्या बचा भाई, 12 माइनस 25, यानी A का मान कितना आ गया, माइनस के 13। A भी मिल गया, D भी आ गया। आपसे AP पूछ रहा था, पहला पद तो आपको -13 मिल ही गया। दूसरे पद की बात करें तो A प्लस 2D होता है, A का मान -13 प्लस 2 गुना D का मान 5, तो -13 प्लस 5 हुआ 10। हाँ प्लस 2D, सॉरी व्यापक रूप है A प्लस D, बिल्कुल सही। ये लो -13 प्लस D का मान 5, कितना बच गया, माइनस का 8। फिर तीसरा पद निकालेंगे, तो A प्लस 2D, A का मान -13 प्लस 2 गुना D का मान 5, तो -13 प्लस 5 हुआ 10, माइनस का 3। और चौथा पद और निकालें तो A प्लस 3D, A का मान -13 प्लस 3 गुना D का मान 5, तो -13 प्लस 15, कितना बच गया भाई, प्लस का 2। तो AP क्या बन गई जो आपसे पूछ रहा था, -13 -3 -8, फिर -3 और फिर प्लस का 2। ये वो AP है जिसके अगर चौथे और 8वें पद को जोड़े 24 आएगा, छठे और 10वें को जोड़े तो 44 आएगा। नंबर 19, सुब्बाराव ने 1995 में 5000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया, यानी 5000 रुपये में काम शुरू किया 1995 में, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की, यानी हर साल जो है वो 200 रुपये उसके वेतन बढ़ते गए। पहले साल 5000 में था,
फिर 5200 हो गए, फिर 5400 हो गए, फिर 5600 हो गए। तो बताओ किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा, यानी कौन से साल में उसका वेतन जो है वो 7000 रुपये हो जाएगा। तो उसकी हम पहले एक एपी बना लेंगे, एपी बना के सवाल को हल कर लेंगे। कैसे करेंगे ये नंबर 19, सुब्बाराव का प्रारंभिक वेतन कितना था? 5000 रुपये। और वार्षिक वेतन वृद्धि कितनी हुई उसकी? 200। वो होती गई 200 रुपये। तो इन दोनों बातों से बेटा मैं एक एपी बना रहा हूँ। शुरू में 5000 रुपये में काम लगा था, उसके बाद अगले साल 5200 हो गए, फिर उसके बाद अगले साल 5400 हो गए, इस हिसाब से चलता गया। और आज उसका वेतन जो है कितना वो बता रहा है, ये 7000 रुपये बता रहा है। तो हमें ये बताना है कि 7000 रुपये कितने सालों बाद होते हैं, 10 साल, है ना, जितने भी लगे। तो बेटा ए का मान देखा 5000 है, डी का मान देखो तो 5200 माइनस 5000 यानी 200 रुपये। और ये किसका मान है? ए एन जो है वो है 7000। ए एन का सूत्र लगा दिया, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी बराबर 7000। ए का मान 5000 प्लस एन का मान पता नहीं कितने साल हुए वो ज्ञात करना है। डी था 200 बराबर है 7000। 5000 प्लस के जाएंगे माइनस के, तो एन माइनस 1 गुना 200 बराबर 7000 माइनस 5000। तो एन माइनस 1 गुना 200 बराबर 2000। 200 गुना में 1 रहेगा तो भाग में, तो एन माइनस 1 बराबर 2000 बटे 200, यानी एन माइनस 1 बराबर 10। 200 से 200 कट गया, 10 बच गया। माइनस का 1 रहेगा तो प्लस का 1, तो 10 प्लस 1 यानी एन का मान 11। 11 साल बाद जो है उसका वेतन जो है कितना हो जाएगा? 7000 रुपये हो जाएगा। लेकिन 11 वर्ष कब होंगे? देखो इसने शुरू कितने में किया था? 1995। तो 1995 में अगर 11 साल जोड़े बेटा कितना हो गया? 2006। हम नीचे लिख देंगे 2006 में उसका वेतन या सुब्बाराव का वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यानी इस बातों को घुमाया। एपी बननी थी, एन का मान निकालना था और कुछ नहीं था। और ऐसा ही आगे वाला सवाल है जिसमें रामगली है कोई। रामगली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की। शुरू में 5 रुपये बचाए उसने, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत को 1.75 रुपये से बढ़ाती गई। यानी पहले हफ्ते में 5 रुपये बचाए थे, आगे वाले में उसने फिर 1.75 और बचा लिए, यानी 5 तो वो थे ही, उनमें 1.75 और कर दिए तो 6.75 हो गए। फिर आगे वाले में 1.75 फिर बढ़ाई गई, यानी 1.75 रुपये उसके बढ़ाती गई। और अब जो उसकी बचत है वो 20.75 रुपये हो जाती है। तो बताओ कितना समय लगा, यानी कितने समय में उसकी बचत जो है वो 20.75 हो गई। सेम यही सवाल है। 5000 में काम शुरू किया था, सालाना 200 रुपये की वृद्धि थी, तो बताओ कब वेतन उसका 7000 हो गया? वही बात, प्रारंभिक बचत जो थी वो 20 रुपये थी, उसके बाद 1.75 की वृद्धि होती गई। तो बताओ कब, सॉरी, प्रारंभिक वेतन बचत 5 रुपये थी, और उसके बाद 1.75 बढ़ाती गई, और आज उसकी बचत जो है वो 20 पॉइंट कितने बताइए? 75 हो गई। तो बताओ कितना समय लगा? तो सेम तो यही सवाल है, देखो कैसे करेंगे। एपी बढ़ती सवाल हो जाएगा। नंबर 20, रामगली की प्रारंभिक बचत। शुरुआत में उसने कितने बचाए थे? 5 रुपये। फिर साप्ताहिक वृद्धि कितने की हुई? 1.75 रुपये बढ़ाती गई। तो यहाँ से हमने एक एपी बना दी। पहले 5 रुपये बचाए, अगले सप्ताह में कितने हो गए? 6.75 हो गए। भाई 5 तो वो थे, 1.75 और बढ़ा दिए। फिर आगे वाले में 6, 7, 7, 50, 8, 50, 8.5 रुपये। फिर आगे वाले में 75 और 25, 9, 25, 9, 25 और 10, 25, इस हिसाब से बढ़ाती गई। आज उसकी बचत जो है वो 20.75 रुपये। एपी बन गई। ए का मान देखा 5 है, बी देखेंगे तो बचत अंतर कितने बढ़ा रही है? तो 1.75, और अंतिम मान ए एन जो है वो है 20.75। ए एन का सूत्र लगाया, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी बराबर 20.75। ए की जगह ए का मान जो कि 5 था, एन का मान पता नहीं, याद करना है, और डी का मान 1.75।
बराबर है 20.75। ये प्लस का एक रहेगा तो माइनस का हो जाएगा, तो n-1 गुणा 1.75 बराबर 20.75 माइनस 5। n-1 गुणा 1.75 बराबर 20.75 में से 5 गए, कितने बच गए? 15.75। और ये इसके गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो n-1 बराबर 15.75 बटा 1.75। पॉइंट से तो पॉइंट हट गया, दो अंक बाद था। 25 का भाग जा रहा है, 25 7 175, 25 6 150, 7 बच गया, 25 3 75, 7 एकम 7 7 9 63। तो n-1 बराबर 9, तो n बराबर कितना हो गया? 10। तो नीचे लिख देंगे उसके 10वें सप्ताह में बचत जो है वो कितनी हो जाएगी? 20.75 रुपये हो जाएगी। सारे के सारे सवाल एक ही से रिलेटेड थे बेटा, जिसमें हमें अनुपात ही आपसे पूछ रहा था। ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.2। कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 5.3, जिसमें हम पढ़ेंगे AB के अनुपदों का योग याद करना, जो कि इससे थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल इसलिए बेटा कि इसमें आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी कि ये AN का मान दे रखा है या N का मान दे रखा है या SN का मान दे रखा है, उसमें कन्फ्यूज हो जाओगे। तो उस स्थिति में कल देखेंगे क्या होगी आगे। आशा करूँगा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल का भी सब्सक्रिप्शन ले लें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।